नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में यूपी टैट 2023 के लिए प्रीवियस ईयर के ईवीएस के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट का डी ऑप्शन से होगा, इनमें से कोई नहीं। जैव अपघट्य पदार्थ वे होते हैं जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं। प्लास्टिक, पॉलीथीन और शीशा ये अपघट्य पदार्थ नहीं है क्योंकि आसानी से नष्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है। सेकंड का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर में। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? कौन है दोस्तों? थर्ड का बी ऑप्शन से हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा वर्ष 1973 ईस्वी में वृक्ष काटने के विरोध में उत्तराखंड में शुरू किया गया था। यह आंदोलन वन संरक्षण के समर्थन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? कब लागू हुआ दोस्तों? फोर्थ का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1973। टाइगर की संख्या को बढ़ाने तथा उन्हें संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है दोस्तों? फिफ्थ का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.65% जल पीने योग्य है क्योंकि जल की अधिकांश मात्रा समुद्र की क्षारकता के कारण पीने योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्स्थ क्वेश्चन, BOD5 क्या है? क्या है दोस्तों? सिक्स का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। यह एक मापक है जिससे जल या वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। BOD5 दिन में जैविक ऑक्सीजन के भाग की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेवंथ क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? कौन सा रेडिएशन होता है दोस्तों? सेवंथ का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंफ्रारेड रेडिएशन। हरित गृह प्रभाव के कारण सूर्य की किरणें वायुमंडलीय परत को पार नहीं कर पाती, इसलिए यह किरणें पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं और अवरक्त किरण जैसा व्यवहार करती हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एट क्वेश्चन, लंदन धूम्र पाया जाता है। एट का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा, शीतकाल में सुबह के समय। शीतकालीन मौसम में सुबह कोहरे जैसे दिखने वाला वायु प्रदूषण लंदन धूम्र कहलाता है। इस तरह की स्थिति लंदन में उत्पन्न हुई थी, इसलिए सांकेतिक रूप से लंदन धूम्र नाम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइन्थ क्वेश्चन, हवा का एक तीव्र भंवर जो समतापमंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? नाइन्थ का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्रुवीय वमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10th क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रसदी निम्न में से किसके कारण हुई? किसके कारण हुई दोस्तों? 10th का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेथिल आइसोसाइनेट के द्वारा। भोपाल गैस त्रसदी वर्ष 1984 ईस्वी को घटित हुई। यह घटना पेस्टिसाइड कंपनी में MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुई थी। यह बहुत ही हानिकारक और विषैली गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 11th क्वेश्चन, 11th का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेक्सटाइल से। टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़ों में रुई के छोटे छोटे कण सांस के द्वारा जमा हो जाते हैं। इसे ही श्वेत फेफड़ा कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 12th क्वेश्चन, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? 12th का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन से ज़्यादा हीमोग्लोबिन से बंध बनाने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 13 क्वेश्चन, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई
13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 अगस्त 1945 को इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? 14 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा। 1994 को ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिकरण के बढ़ने से वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा के परिणाम स्वरूप ताजमहल पर धब्बा पड़ने लगा था। इनकी दीवारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। इसे देखते हुए वर्ष 1994 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन। सांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? 15 का डी ऑप्शन से हो जाएगा, केरल में। सांत घाटी दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। यह स्थल विविधता का प्रमुख स्थल है, इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 क्वेश्चन। कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? 16 का डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कणकीय प्रदूषण समाप्त करने के लिए ग्रेविटिंग स्टेलिंग चैम्बर, साइक्लो कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर और स्क्रेबर आदि मशीनों का विकास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। 17 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा, बी और सी। लाउड स्पीकरों के कारण ध्वनि प्रदूषण और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की। 18 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेड डेटा बुक। पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है। रेड डाटा बुक 1964 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर का क्वेश्चन है, विश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। 19 का सी ऑप्शन से हो जाएगा, गुरु जम्बेश्वर द्वारा। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना गुरु जम्बेश्वर यानी कि गुरु जम्बो जी द्वारा 15वीं शताब्दी में राजस्थान में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 क्वेश्चन। निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधे में पाया जाता है? 20 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा, CO। पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने पर पौधों के श्वसन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे पौधों की पत्तियां सिकुड़ कर गिरने लगती हैं। इससे पौधों का विकास भी बाधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 क्वेश्चन। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। किसका कारण बनता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपरोक्त सभी रेडियो सक्रिय युक्त जल के पीने से मानव शरीर कई प्रकार के रोगों से संक्रमित हो जाता है और कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त भी हो जाता है, जैसे कि कैंसर, आँखों से पानी गिरना, ब्रेन ट्यूमर, आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 क्वेश्चन। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? 22 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 22 का डी ऑप्शन से हो जाएगा, 19.47% भाग भूमि पर वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
23 क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। 23 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 23 का बी ऑप्शन से हो जाएगा, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर द्वारा पहचाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? 24 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 24 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। ये सभी पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस की अधिकता के कारण तापमान में वृद्धि होती है, इसे ही वैश्विक तापन की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2, मीथेन यानी कि CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O और क्लोरोकार्बन या CFCS आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? 25 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 क्वेश्चन। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? 26 का सी ऑप्शन से हो जाएगा 20 DU। ओजोन की सांद्रता मापने की सांद्रता 200 DU यानी कि डॉप्सन यूनिट से कम हो जाती है तो इसे ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 क्वेश्चन। वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है? 27 का ए ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, WWF फॉर नेचर भारत। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर संस्था भारत में विश्व स्तर पर NGOs यानी कि गैर सरकारी संस्था के रूप में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? 28 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 सभी भारतीयों के सार्वभौमिक मताधिकारों की धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के विभेद के बिना समान समानता का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 क्वेश्चन। 10% नियम दिया गया किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? 29 का ए ऑप्शन से हो जाएगा, लिंडमैन द्वारा। 10% नियम लिंडमैन द्वारा 1942 ईस्वी में दिया गया था। यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 क्वेश्चन। EIA यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया। 30 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 30 का बी ऑप्शन से हो जाएगा, 1969 में स्थापित किया गया। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।